हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत में एक हाई स्कूल स्टूडेंट क्लास में आकर अपने फ्रेंड्स को बताती है उनका स्कूल और एक लड़कों का स्कूल सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में मर्ज होने वाला है। इस न्यूज सुनकर लीना नाम की लड़की तो बहुत खुश होती है, लेकिन लीना की बेस्ट फ्रेंड आरा बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसके सैड होने का रीजन ये था कि वो स्कूल के एक हैंडसम लड़के यून को बहुत ज्यादा लाइक करती थी, इसलिए एक साल पहले वो लड़के के कपड़े पहनकर उस स्कूल में पहुंच जाती है और यून के लॉकर में लव लेटर रखने वाली होती है। लेकिन उससे पहले यून का दोस्त चुई उसे पकड़ लेता है। चुई एक लड़की को अपने स्कूल में देखकर बहुत ज्यादा शौक था, पर इन दोनों की हार्ट बीट एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। आरा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो लेटर वहीं भूल जाती है जो चुई के हाथ लग जाता है। घर आने के बाद आरा का ट्विन ब्रदर सियो उसके नोटपैड देख लेता है, जिसमें आरा ने यून के बारे में ही लिखा होता है। सियो समझ जाता है उसकी बहन यून को लाइक करती है। सियो चुई और यून का क्लासमेट था, इसी वजह से आरा अपने भाई से वो नोटपैड छीनकर वहाँ से भाग जाती है। इन दोनों ने स्कूल में अभी तक भाई बहन होने की बात किसी को भी नहीं बताई होती है। आरा की फ्रेंड लीना इस बात से बहुत खुश होती है कि मरमेड प्रिंस अब उसके क्लासमेट होंगे। यहाँ मरमेड प्रिंस चुई, सियो और यून को कहा जा रहा है, क्योंकि तीनों स्विमिंग चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन चुई ने स्विमिंग करना छोड़ दिया है, फिर भी लोग अभी भी उसे मरमेड प्रिंस कहकर ही बुलाते हैं। आरा एक साल पुराने इंसिडेंट की वजह से चुई कहीं उसे पहचान न ले, इस बात से बहुत ज्यादा डरी होती है। साथ ही उसे ये बात भी परेशान कर रही होती है कि उसका भाई सियो, जो उसे घर पर परेशान करता था, अब स्कूल में भी परेशान करेगा। आरा ये सब सोचने के बाद डिसाइड करती है कि वो स्कूल चेंज कर देगी, पर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका था, इसलिए वो स्कूल भी चेंज नहीं कर पाती। स्कूल में जब चुई आता है, आरा उसे अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन चुई उसे देख लेता है और उसे बोलता है, मैंने एक साल पहले तुम्हें ड्रेसिंग रूम में देखा था। आरा डरते हुए बोलती है, वो लड़की मैं नहीं थी। इन दोनों को बात करता हुआ देखकर आरा की क्लासमेट मुन जेलस फील करती है, क्योंकि वो चुई की एक्स गर्लफ्रेंड थी और अभी भी चुई को पसंद करती है। स्कूल मर्ज होने के बाद आरा का पहला दिन बहुत खराब जाता है। क्लास में चुई भी बार बार आरा को देख रहा था, जिस वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। स्कूल के बाद चुई हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे बोलते हैं, कुछ टाइम पहले ही तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी वजह से तुम्हें चेस्ट में पेन रहता होगा, लेकिन अभी तुम्हारे हार्ट की कंडीशन ठीक है, फिर भी तुम स्विमिंग नहीं कर सकते। और यहाँ हमें पता चलता है चुई ने स्विमिंग करना भी इसी वजह से छोड़ा है। उसने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी। यून मून को पसंद करता था, इसलिए आज वो हिम्मत कर उसे प्रपोज कर देता है, पर उसे पता था मून चुई को पसंद करती है, इसलिए वो बात को बदल भी देता है। इसके बाद आरा जब चुई को अपने घर में देखती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन उल्टा चुई आरा को ही सुनाने लग जाता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे लाइक करती हो, इसीलिए तुम मुझे हर जगह फॉलो करती रहती हो। इसका मतलब जो एक साल पुराना लेटर आरा छोड़कर भाग गई थी, चुई को अब तक लग रहा होता है कि वो उसके लिए था। आरा उसे साफ साफ शब्दों में बताती है, वो लेटर तुम्हारे लिए नहीं था। ये सुनकर चुई को बुरा लगता है, पर दिखाता नहीं है। मैक्सिन में चुई को पता चल जाता है कि सियो और आरा दोनों भाई बहन हैं, इसलिए दोनों भाई बहन चुई को बोलते हैं। स्कूल में ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए। चुई मान जाता है, लेकिन कंडीशन रखता है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम दोनों के घर पर रहूंगा। अब दोनों मजबूरी में मान जाते हैं। एक दिन स्कूल में रनिंग करते हुए चुई की चेस्ट में पेन होता है। उस मोमेंट पर आरा उसे संभाल लेती है। क्लास में मुन आरा को फील्ड में चुई की हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। साथ ही मुन ये भी बोलती है कि चुई जैसा बाहर से दिखता है, इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से है नहीं। ये सुनने के बाद आरा को आइडिया हो जाता है कि जरूर चुई की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है। उसके बाद मुन चुई से मिलने जाती है और वहाँ उसे पता चल जाता है चुई ने उसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उसकी हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं थी। मुन चुई को प्रॉमिस करती है, मैं इस बारे में यून को नहीं बताऊंगी। तभी चुई मुन को हक कर लेता है और ये आरा देख लेती है। उसी वक्त यून आरा के पास आता है और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। आरा शॉक हो जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। नेक्स्ट डे मुन चुई को उसी रेस्टोरेंट में लेकर आती है जहाँ वो दोनों पहले आया करते थे, जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और इस बार यहाँ आने के बाद उन्हें रियलाइज होता है उन दोनों का रिलेशनशिप पहले जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि चुई अब उसे लाइक नहीं करता था। चुई उसे सॉरी बोलता है और मुन भी अब उसकी लाइफ से दूर जाने का डिसाइड करती है। इसके बाद घर जाने के लिए जब मुन लिफ्ट में होती है तो बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ यून आता है और मुन यून को बता देती है कि उसका और चुई का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। नेक्स्ट सीन में मुन को इतना सैड देख
चुई मुन को बोलता है वो उन दोनों के रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहता है। क्लास में यून आरा के लिए ड्रिंक लेकर आता है। यून ये सब चुई को दिखाने के लिए कर रहा होता है, क्योंकि यून को लग रहा था चुई की वजह से मुन उसकी नहीं बन सकती, और यून चुई की स्विमिंग छोड़ने की बात से भी नाराज था। मगर यहाँ पर यून और आरा की नजदीकियाँ चुई को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन चुई को उसका कोच बुलाता है और फिर से उसे स्विमिंग ज्वाइन करने को कहते हैं। कोच जिस तरह से चुई की स्विमिंग से इम्प्रेस थे, ऐसे यून की स्विमिंग से इम्प्रेस नहीं थे। चुई हेल्थ कंडीशन की वजह से मना कर देता है। बाहर यून और चुई मिलते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते। नेक्स्ट सीन में घर में चुई आरा के साथ छोटा सा मजाक करता है, जिसके चक्कर में दोनों करीब आ जाते हैं। ये इंसिडेंट आरा के माइंड पर इतना इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि वो चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। ब्रेकफास्ट के टाइम में आरा का भाई सियो उसे यून का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। आरा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि अब उसके दिल में यून के लिए कुछ भी नहीं था। चुई भी वहीं बैठा होता है तो इन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि अब वो आरा को लाइक करने लगा था। नेक्स्ट जब बॉयज गर्ल्स को कपड़े चेंज नहीं करने दे रहे होते तो आरा उन्हीं के सामने अपनी शर्ट खोलना स्टार्ट कर देती है। आरा की शर्ट खुलने से पहले चुई सबके सामने आरा को कवर करता है अपनी शर्ट की हेल्प से। चुई का इस तरह से अपने लिए केयर देखकर आरा का दिल चुई ने जीत लिया था। दूसरी ओर यून अभी भी मुन को लाइक करता था, पर मुन अभी भी चुई को ही पसंद करती थी। आज क्लास में आरा और चुई को इतना करीब देखने के बाद मुन आरा से जेलस होने लगी थी, इसलिए मुन चुई को मिलकर बोल देती है कि शायद आरा यून को लाइक करती है। मुन की ये बात चुई मान लेता है और घर में आकर चुई आरा को इग्नोर करने लगता है। अंदर रूम में जाने के बाद चुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चुई के ऐसे बिहेवियर की वजह से आरा को भी बुरा लग रहा होता है। नेक्स्ट डे चुई डॉक्टर को आकर बोलता है मेरा हार्ट अभी बहुत ज्यादा तेज बीट कर रहा है। डॉक्टर समझ जाते हैं चुई प्यार में पड़ चुका है। क्लास में जब मुन को पता चलता है कि लीना के साथ आरा कैफे जाने वाली है तो चुई को लेकर वो भी पहुंच जाती है। वो आरा को जेलस फील कराना चाहती थी, चुई को अपने साथ दिखाकर। उसी टाइम पर यून भी वहाँ पहुँच गया था। यून आरा से हेल्प मांगता है मुन और उसे मिलाने के लिए, क्योंकि यून को पता चल चुका था अब चुई मुन को लाइक नहीं करता है। आरा भी उन दोनों को मिलाने के लिए जो हेल्प चाहिए वो करने के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन में ये सब लोग ट्रिप पर चले गए थे, जहाँ ये लोग बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। जब यून आरा के साथ अकेले में होता है तो उसे बताता है मुन और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते थे, इसी वजह से मैं बचपन में ही उसे पसंद करने लग गया, लेकिन कभी भी उसे अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब मुझे पता चला कि चुई ने मुन को प्रपोज किया है तो मैं उनकी खुशी में खुश हो गया, पर अब चुई के दिल में मुन नहीं है, तो ये मौका मुन को पाने का अपने हाथ से मैं जाने नहीं देना चाहता। और यून आरा से पूछता है तुम कब से चुई को लाइक करती हो, बट आरा बोलती है हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। दूसरी ओर चुई मुन को बोलता है अब तुम मेरे दिल में नहीं हो, मैं जबरदस्ती इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, अब बस मैं तुम्हारा सिर्फ एक दोस्त बनकर रह सकता हूँ। लेकिन मुन उसकी फ्रेंड नहीं पार्टनर बनना चाहती थी, इसलिए वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। यून भी उसके पीछे जाता है। नेक्स्ट सीन में चुई आरा को बोलता है जब तुम मेरे पास होती हो तो मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और बहुत अजीब फील होता है। सुनकर आरा पहले तो उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, पर बाद में उसे किस कर देती है। अब ये सभी लोग ट्रिप से तो वापस आ जाते हैं, पर आरा और चुई के बीच किस होने के बावजूद भी उनकी लव स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि आरा ने चुई के सामने डील रखी थी कि वो दोनों सिर्फ दोस्त रहेंगे, जिसे चुई ने भी एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि चुई सिर्फ आरा के साथ रहना चाहता था, चाहे उसका फ्रेंड बनकर क्यों ना रहना पड़े। यून भी मुन को अपने दिल की बात कन्फेस कर देता है, लेकिन मुन कुछ भी जवाब नहीं देती, तो यून बोलता है मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। एग्जाम आ चुके थे, चुई बेहोश हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लियो को पता चल जाता है चुई का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टर बताते हैं चुई की हार्ट बीट तेज होने की वजह लवेरिया है। साथ ही डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम उसके हार्ट में नहीं माइंड में है। चुई फिर से स्विमिंग स्टार्ट करना चाहता था। यून उसे बहुत सुनाता है, क्योंकि उस पर जो यून का गुस्सा था अभी तक शांत नहीं हुआ था। कुछ वक्त बाद मुन यून को चुई के हार्ट ट्रांसप्लांट वाली बात बता देती है। नेक्स्ट डे यून और चुई के बीच की नाराजगी दूर हो गई थी और अब ये फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यून के साथ स्विमिंग के टाइम चुई को फिर से तकलीफ होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चुई को होश आने के बाद आरा उसे स्विमिंग करने के लिए बहुत सुनाती है। उसे सुनाने के बाद आरा एक साइड पर जाकर बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है। इस बात से प्रूव हो जाता है आरा चुई को कितना लाइक करती है। बहुत लंबे वक्त के बाद मुन यून को एक्सेप्ट कर लेती है
कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इसके बाद मरमेड प्रिंस यानी चुई, सियो और युन स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ समय बाद चुई और रारा भी अपनी फ्रेंडशिप को तोड़कर लवर्स बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। चुई बहुत खुश था, उसकी लाइफ में स्विमिंग और रारा दोनों आ गए थे और ये दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और यहीं पर इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।